ड्यूटी है, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको अदा करना चाहते हैं, परफॉर्म करना चाहते हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि हमारे आप हाथ पैर बांध दें और फिर कहें कि तैरो। हम कार्रवाई करना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि उस इलीगल हाइड्रेंट से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। एक जगह से लाइन शुरू होती है, 100 MJD पानी निकाला जाता है ताकि इस जगह पे 100 MJD पानी पहुंचे, ताकि इस इलाके को पानी मिल सके। वो 100 MJD वहाँ से रवाना होता है, पहुँचता 10 MJD है, 90 MJD गायब हो जाता है। रास्ते में आबादियाँ भी हैं, बिल्डिंग्स भी हैं, सनतें भी हैं। पैसे वाटर बोर्ड को नहीं देते, वो अकाउंट फॉर भी नहीं होता, और पानी पे वो ऐश कर रहे। बर्फ़ के कारखाने लगे हुए हैं, बर्फ़ के कारखाने लगे हुए। तो कुछ लोग हैं जिनका मकसद ही है कि वो नाउमीदी फैलाए ताकि इन चीज़ों को कोई रिजॉल्व ना कर सके। कल हमने एक जगह कार्रवाई की, वाटर बोर्ड ने कार्रवाई की एक हाइड्रेंट के ख़िलाफ़। जब कार्रवाई की तो लोग आगे शोर मचाने के लिए, पता चला जो शोर मचाने लोग जो हाइड्रेंट चला रहा था उसका ताल्लुक एक सियासी जमात से। मैं किसी के ऊपर ना तज़हीक में बिलीव करता हूँ, ना बेबुनियाद इल्ज़ामात पे बिलीव करता हूँ। मैं इसलिए जानबूझ के सियासी जमात का नाम नहीं ले रहा, मेरे मुखालिफ हैं वो, नाम नहीं ले रहा। अगर हमारा कोई बंदा कर रहा होता और वो पकड़ लेते ना, तो मेरे ख्याल में अभी तक ब्रेकिंग न्यूज़ CNN पे चल रही होती। हमने कार्रवाई की, पकड़ा, हफ्ते को जंजाल कोर्ट में कार्रवाई की। आप यकीन जाने फायरिंग की गई वाटर बोर्ड वालों के ऊपर, वीडियोस मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। हमें इस तरह की रुकावटों का सामना है, जिसके लिए मैं आप लोगों की मदद चाहूँगा। सेफ सिटी के ऊपर हमने काम स्टार्ट कर दिया है। आखिरी फैसला अगेन सिंध हुकूमत जो करके गई है, इतवार के रोज़ 14 अगस्त बल्कि मंडे को, उसका मुआहिदा जो है वो हमने NRTC के साथ कर लिया है, जिसमें पहले फ़ेज़ में 4000 नए कैमरास जो हैं वो लगाए जाएंगे रेड जोन के अंदर और कराची के एंट्री एग्जिट पॉइंट्स में। और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि अब आप फेस रीडिंग वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। जो 17 लाख क्रिमिनल्स का डेटाबेस है पुलिस के पास, उसको उसके साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। तो एक अच्छी पहल कराची शहर में सिंध हुकूमत ने की, और कोशिश करेंगे कि उस पहले फ़ेज़ को 1 साल में मुकम्मल करें ताकि ये मामला भी आप लोगों का हल हो सके। मुझे अंदाज़ा है बहुत सारी परेशानियाँ हैं, लेकिन मैं आपको इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि मुर्तज़ा वहाब हो, नजमी आलम हो, करमुल्ला वकासी हो, हम अफराद नहीं हैं, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कमिटमेंट है, ये बिलावल साहब की कमिटमेंट है कि काम होना चाहिए, काम होता हुआ नज़र आना चाहिए। हमारे रहनुमाओं को, हमारे नुमाइंदों को पब्लिक के दरमियान मौजूद होना चाहिए ताकि उनके मसाइल समझ सकें, और उन मसाइल को हल करने के लिए हम सब अपना अपना किरदार अदा कर सकें। कि ये जो माफिया है ना ढक्कन वाली, ये हमारी दुश्मन है। आज किसी का बच्चा गिरे, कल किसी और का गिरेगा, किसी के साथ भी ये चीज़ हो सकती है। ये हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। हम सबको अपने शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर का ख्याल करने की ज़रूरत है, उसको लुक आफ्टर करने की ज़रूरत है। मैं एक बाइख्तियार शख्स हूँ। मुर्तज़ा वहाब जब एडमिनिस्ट्रेटर नहीं था ना, तब भी इख्तियारात इस्तेमाल करता था। क्यों? क्योंकि मेरा शहर है। इस शहर को ठीक करने के लिए कोई लंदन से, काबुल से नहीं आएगा, यह हमें ठीक करना है। मेरे लिए बड़ा आसान था, मैं अपनी प्रैक्टिस करता, मज़े करता। लेकिन जब यहाँ बच्चे रह रहे हैं, ख़ुद रह रहा हूँ, रिश्तेदार रहते हैं, दोस्त यार रहते हैं, आप जैसे मोहसिन रहते हैं ना, तो फिर किसी ना किसी को तो मैदान में उतरना पड़ता है ना। तो मेरे लिए आज भी आसान है। देखें ना, मैं आज बड़े आसानी कह दूँ कि यार गली मोहल्लों को तो मैं कुछ नहीं करूँगा, लेकिन मैं उनके साथ भी इंगेज करूँ। मैं ढक्कन क्यों करूँ गली मोहल्ले के, लेकिन मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ इस शहर के मसाइल हल हों। नाउमीदी ना बेचें, मायूसी ना बेचें, मिलकर काम करें। इख्तियार कानून के अंदर होता है, इख्तियार शख्सियात के अंदर होता है। अगर उनको पता हो उनका क्या काम है, क्या काम करना चाहते हैं और काम करना चाहें, तो काम किया जा सकता है। वसीम अख्तर साहब बेख्तियार थे, लेकिन सारी मार्केटों को गिरवा दिया था उन्होंने। मैं बाइख्तियार शख्स हूँ। मैं नजवी भाई के भी इख्तियार इस्तेमाल करता हूँ, करमुल्ला की भी करता हूँ, और ये लोग मेरे इख्तियार भी इस्तेमाल करते हैं। इस बात को तो अप्रिशिएट करें ना कि माफिया फायरिंग कर रही है और वाटर बोर्ड उनका सामना कर रही है। एक माफिया हाइड्रेंट चला रही है, सियासी वाबस्तगी है, उसके बावजूद वाटर बोर्ड ने कार्रवाई की। और देखिए, मैं अगर इल्ज़ाम लगाऊंगा ना तो मुझ में और उनमें कोई डिफरेंस।
उसकी उसकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी आई हुई है, तस्वीर भी हैं, लेकिन मैं इल्ज़ाम तराशी नहीं, मैं खिदमत की सियासत करना चाहता हूँ। ठीक है, मेरा टारगेट ये है कि जो इशू होगा, क्या पता वो जमात इस्लामी के लिए काम ना कर रहा हो यार, मैं क्यों किसी सियासी जमात को उसके साथ मुंसलिक करूँ? क्या पता उसका ज़ाती फेल हो, कुछ लोगों कुछ लीडरान की पब्लिसिटी के लिए वो खर्चे कर रहा हो, क्या पता। तो ये फैसला अदालत करेगी। मैंने कानूनी कार्रवाई कर ली, एफआईआर काट दी है, पुलिस बैठी है, वो कार्रवाई करेगी और अदालतों से मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि अदालतें जो पानी चोरी कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने में हमारी मदद करेगी। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, जब पहली बार मैंने कार्रवाई की तो मुझ पे यजीद का नाम दिया ना, किसने दिया था यजीद का नाम? ये जमात इस्लामी वालों ने दिया था ना भाई। ये उनसे पूछें कि ये तुम्हारा इंटरेस्ट था कि जब पानी चोरी करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा तो बजाय इसके तुम उसके साथ खड़े हो, शाना बशाना उसको सपोर्ट करो, तुम उसके ऊपर तोहमतें लगा रहे हो। मुझे बताइए, अगर 84 वाली लाइन के ऊपर कार्रवाई होती है तो उससे मेरा ज़ाती क्या फ़ायदा है? मैं तो जिस जगह रहता हूँ उस जगह तो वो लाइन नहीं आती है, मेरे ख्याल में कोई रिश्तेदार भी वहाँ नहीं बसता होगा, लेकिन मुझे पता है शहरियों को मसला है, लोगों को तकलीफ़ है, मैंने लोगों की खातिर कार्रवाई करवाई। बजाय इसके ये लोग मेरे साथ खड़े होते, इन्होंने इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए, धरने देने शुरू कर दिए। इनको बोलो ना आप धरना दो, जिसकी ये दुकान का इफ्तिताह कर रहे थे साहब, इनसे पूछें कि पूरे शारे फैसल में अपने बिलबोर्ड लगा देते हो। अभी बल्कि यहाँ मैं आ रहा था, यहाँ इधर रीगल के कोने पे, बंस रोड के कोने, भाई ने अपनी तस्वीर लगाई हुई है। और भाई मैं समझता हूँ ये चीज़ों को ख़त्म करें। ये शहर हम सबका है, इस शहर की आवाम हमारी आवाम है, हमारे लोग हैं, मिलकर लोगों के मसाइल हल करें। और एक बार फिर कल हम अपने अमल से ये चीज़ साबित कर रहे हैं कि हम पीपल्स पार्टी के मेयर नहीं हैं, हम कराची के मेयर। और कराची की हर यूसी, जिस यूसी में पीपल्स पार्टी हो, जमात हो, पीटीआई हो, नून लीग हो, जेयूआई हो, टीएलपी हो, सबको मुनसिफाना अंदाज से वो चीज़ दी जाएगी ताकि वो अपने लोगों की खिदमत कर सकें। कानून सिंध का ये कहता था कि बायोडिग्रेडेबल बैग चल सकता है, जो कि गालिबन 30 माइक्रोन वाला होता है, और नॉन बायोडिग्रेडेबल बैग जो है ना वो बैन है। जब मैंने बहसियत वज़ीर इन्वायरमेंट ये बैन लगाया तो मुझे ग्राउंड रियलिटी ये नज़र आई कि माशाल्लाह हर बैग जो है ना वो बायोडिग्रेडेबल हो गया। तो मुझे वो नुक्स नज़र आया। तो मैं जब केएमसी आया 2021 में, तो मैंने कहा यार ये बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल तो इस शहर में नहीं चल सकता, ये होना चाहिए एब्सोल्यूट बैन, जैसे इस्लामाबाद में किया गया। तो मैंने वो बैन लगा दिया। काउंसिल रेजोल्यूशन हमने पास की, अगर आप चाहेंगे काउंसिल रेजोल्यूशन आपके साथ मैं शेयर कर लूँगा। और उसकी बुनियादी वजह, विजडम ये था उस रेजोल्यूशन का, जैसा आपने खुद निशानदेही की कि लोग मिसयूज़ करते हैं उसको, तो हमने कर दिया एब्सोल्यूट बैन। कुछ लोग मेरे पास आए और मुझे उन्होंने कहा कि इतने पैसे आपको देंगे, आप अपनी रेजोल्यूशन को विड्रॉ कर लें। मैंने कहा यार इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़िंग नहीं होना चाहिए। बर्मला कह रहा हूँ, पैसे ऑफर हुए मुझे, मैंने नहीं किया, मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। अदालत गए, अदालत से उन्होंने स्टे ले लिया, उसको ख़त्म करा दिया। क्या कहा उन्होंने कि सर सिंध का कानून ये कहता है, कराची की काउंसिल रेजोल्यूशन ये कहती है, तो बराए मेहरबानी सिंध के कानून को फौकियत होनी चाहिए। अदालत ने उस कानून के बेसिस के ऊपर डायरेक्शन ये दी कि आप कार्रवाई करें लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल के ऊपर करें। अब ये मेरी लिमिटेशन है, मैं तो आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ, और मैं अपनी मार्केट में इसलिए मैंने कहा कि मैं उनसे वॉलंटरीली उनको कन्विंस कर रहा हूँ कि वो वॉलंटरीली थैलियों के इस्तेमाल को ख़त्म कर दें। और यही चीज़ मैं रिजवान भाई से एक्सपेक्ट करूँगा कि हमारी रिक्वेस्ट पे अपनी जो मार्केट्स हैं उसमें अपने दुकानदारों को, मेम्बरान को वो कह दें कि यार थैली हमारे पास नहीं चलेगी। हम ये एग्ज़ाम्पल सेट करें, और एग्ज़ाम्पल सेट करने के बाद मैं कोशिश करूँगा, अभी केयर टेकर काबीना आ जाएगी, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी जो रूल्स हैं उसको काबीना अमेंड कर सकती है, उसके अंदर अमेंडमेंट आ जाए। लेकिन मैं इस बात पे 100% मुत्तफ़िक हूँ कि हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि कौन सा बायोडिग्रेडेबल है कौन सा नहीं है। हमें एब्सोल्यूट बैन लगाना पड़ेगा, और अगर ये एब्सोल्यूट बैन लाहौर में लग सकता है, इस्लामाबाद में लगता है, तो हमारे कराची में क्यों नहीं लग सकता? हमें लगाना चाहिए। मुझे पता है कराची की सनतें पानी चुरा रही हैं, ये उन सनतकारों को भी पता है। आज कार्रवाई करेंगे तो आपके अखबार पे हेडलाइन आएगी। कितना पानी चुरा रही है? नंबर मेरे पास नहीं है, नंबर मेरे लिए देना मुश्किल है, लेकिन पानी चोरी हो रहा है, ये आपको भी पता है, मुझे पता है। सब सॉइल के नाम पे पानी चोरी हो रहा है इस शहर के अंदर। सुप्रीम, हाँ
मेरे लिए मैं स्टेटमेंट दे दूंगा, फिर वो मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा ना। हो रहा है, कार्रवाई करूंगा तो मेरे खिलाफ चीज। तो हमने क्या किया, हमने इसको स्टेज वाइज बाइफरकेट किया हुआ है। जहाँ जहाँ हमें इलीगल हाइड्रेंट नज़र आ रहे हैं, हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। इलीगल हाइड्रेंट्स के लिए मैं आपको नंबर दे सकता हूँ, तकरीबन 150 हैं कराची शहर। ये पानी कराची की आवाम की अमानत है। किसी शख्स को ये पानी मुफ्त नहीं मिलना चाहिए। अगर वो उस पानी को इस्तेमाल करके अपनी सनत चला रहे, अपना बिजनेस चला रहे, उसको वाटर बोर्ड को पे करना चाहिए। वो पे करें ताकि फिर गरीब इलाकों को आप कॉम्पनसेट कर सकें किसी और तरीके से। ये नहीं हो सकता कि आप मुस्तफ़ीद भी हों और पेमेंट भी ना करें आप। तो ये मुश्किल फ़ैसले हैं, लेकिन करेंगे इंशाल्लाह, बिकॉज इन मुश्किल फ़ैसलों को किए बगैर हम इस शहर को आगे नहीं लेकर चल सकते। मैं उस माफिया का हिस्सा नहीं हूँ, नजमी साहब करम, हम इस माफिया का हिस्सा नहीं हैं। हम चाहते हैं माफिया के खिलाफ कार्रवाई हो, और माफिया कोई भी हो कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पानी इस आवाम का है, इसको मिलना चाहिए। लेकिन आप इस बात को पता है आपको कि प्राइवेट पानी के ऑपरेटर्स चल रहे हैं जो हमारा पानी चुरा के उन फैक्ट्रियों को भिजवा रहे हैं। एक करोड़ रुपये ऑफर हुई थी मुझे। कहेंगे तो मैं नाम भी बता दूंगा, लेकिन प्राइवेटली बताऊंगा वो।